The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के नए मामले आए 94,052। ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,51,367 और मौत का आंकड़ा 6,148। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। आपने गौर किया 24 घंटों के भीतर मौत का आंकड़ा 6,148। चौंके होंगे, महामारी की 2 लहरों में पीक पर भी कभी मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब नहीं आया। तो जब दूसरी लहर का असर कम हो रहा है तो 9 जून के आंकड़े 6,000 के ऊपर कैसे गए? वजह है बिहार। दरअसल बिहार ने बुधवार को 3,951 ऐसी मौतों को जोड़ा जो अब तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई थी और इसी से देश का आंकड़ा 6,000 के ऊपर गया। बिहार ने पहली बार मौत के आंकड़े में सुधार किया है। फिलहाल हम ये नहीं जानते कि ये मौतें कब से कब तक हुई। मौत के आंकड़ों में सुधार का ऐसा ही मामला 16 जून 2020 को सामने आया। तब महाराष्ट्र ने बैकलॉग से 1,328 मौतों को आधिकारिक आंकड़े में शामिल किया। बैकलॉग दूर करने का ये काम महाराष्ट्र में अब भी नियमित चल रहा है। 1 मई 2021 से जून के पहले हफ्ते तक महाराष्ट्र ने 9,000 मौतों के बैकलॉग को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल किया। महाराष्ट्र में हर महीने के आखिर में डेथ ऑडिट कमेटी की अनुशंसा पर उन मौतों को कोविड से मौत के आंकड़े में शामिल किया जाता है जो पहले किसी वजह से शामिल नहीं हो पाई। भारत में किसी व्यक्ति की मौत कोविड-19 से हुई या नहीं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की दी गाइडलाइंस के आधार पर तय किया जाता है। मृत्यु को कोविड और नॉन कोविड में बांटा जाता है। जब मरीज को कई तरह की कोमॉर्बिडिटीज होती हैं तब ये काम पेचीदा हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी यानी एक शख्स में एक ही वक्त में 2 या उससे अधिक बीमारियों या मेडिकल कंडीशन का होना, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर ट्रांसप्लांट से लगा कोई अंग। ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और तब मौत के असल कारण को स्थापित करने में कुछ वक्त लग सकता है। मैन पावर की कमी हो तब ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ उस प्रक्रिया की नहीं है जिससे कोरोना मौतों की गणना होती है। दुनिया भर के एक्सपर्ट भारत में कोरोना मौतों के आंकड़ों पर शक जता चुके हैं। खासकर दूसरी लहर के वक्त जो हाहाकार देश की राजधानी से लेकर कई बड़े राज्यों में देखने को मिला, उसके निशान सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखे। मजबूरन पत्रकारों ने अस्पताल के गेट पर खड़े होकर लाशों की गिनती की, शमशानों में जाकर चिताओं को गिना और सरकार के आंकड़ों को चुनौती दी। ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ कि अगर छिपाने को कुछ था नहीं तो शमशानों को टीम की चादरों से क्यों ढका गया, उनके बाहर ये बोर्ड क्यों लगाया गया कि यहाँ फोटोग्राफी नहीं की जा सकती, दफनाए गए शवों के ऊपर से कपड़ा क्यों हटाया गया। महामारी की पहली लहर में इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया गया कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले स्थिति बेहतर है और इस दावे के समर्थन में कहा जाता था कि भारत में दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कम मौतें हुई, जबकि इस बात को किसी वैज्ञानिक आधार पर कभी नहीं समझाया गया कि भारत में मॉर्टेलिटी रेट कम है तो उसकी वजह क्या है। दूसरी लहर के बाद बड़ी मेहनत से तैयार मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि अप्रैल और मई के महीने में सामान्य से कहीं ज़्यादा लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो अंडर रिपोर्टिंग की शिकायतों की जांच करेगी। बिहार ने डेटा में जो सुधार किया वो आखिरी नहीं है और हम ये भी नहीं जानते कि क्या वाकई पूरा बैकलॉग दूर किया गया, लेकिन फिर भी एक ऐसे समय में बिहार ने तकरीबन 4,000 मौतों को स्वीकार किया जब साफ देखा जा सकता है कि तमाम राज्य सरकारें महामारी के असर को कम करके बताने के दबाव में हैं। ज़रूरी है कि बिहार और महाराष्ट्र की तरह देश के और राज्य भी डेटा में सुधार करने की नीयत दिखाएं, क्योंकि मरने वाले अब भले न लौटें लेकिन उनका डेटा जिंदा लोगों की जान बचा सकता है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है तृणमूल सांसद नुसरत जहां से। नुसरत इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने कहा कि निखिल जैन से उनका विवाह तुर्की के कानून के तहत हुआ था, इसलिए भारत में मान्य नहीं है। ये शादी 2 अलग अलग धर्मों को मानने वालों के बीच हुई थी, जिसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता की आवश्यकता होती है। ये मान्यता नहीं ली गई थी। निखिल से अपने अलगाव और शिकायतों की और जानकारियां भी नुसरत ने सार्वजनिक की। इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि तृणमूल सांसद नुसरत जहां रूही जैन की निजी जिंदगी से किसी का लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन नुसरत एक जनप्रतिनिधि हैं और ये संसद के रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने निखिल जैन से शादी की। क्या उन्होंने संसद में झूठ बोला?
नुसरत जहां की शादी निखिल जैन से 2019 में तुर्की में हुई और इसी साल वो सांसद चुनी गई और संसद में शपथ ली। अमित ने वही वीडियो ट्वीट किया। तब नुसरत और निखिल साथ थे। नवंबर 2020 से दोनों अलग हुए और इस बाबत कोलकाता की एक अदालत में मामला भी दर्ज हुआ। ये बातें झूठ वाले सवाल को जरूरी संदर्भ देती हैं। कानूनी जानकार कहते हैं कि विदेश में हुई किसी शादी को भारत में मान्यता मिले, इसके लिए जरूरी है कि शादी को भारतीय कानून के तहत पंजीकृत कराया जाए। नुसरत जहां चाहती हैं कि उनके रिश्ते को एक लिव इन रिलेशनशिप माना जाए, इस सूरत में नुसरत के पास एक लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले अधिकार होंगे। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि 2 बालिग लोग बिना शादी के साथ रह सकते हैं और इस जोड़े को प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत संरक्षण भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप में कुछ भी अवैध या गैर कानूनी नहीं है। चलते चलते आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में भी बता दें। इस कानून के तहत भारत के नागरिक और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपनी शादी पंजीकृत करा सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी पंजीकृत करा सकता है। समान धर्म के लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। विवाह, पति पत्नी के अधिकार और उत्तराधिकार के मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट किसी धार्मिक मान्यता को वजन नहीं देता, इसलिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब नुसरत जहां से ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि अगर उनकी शादी भारत के कानून के हिसाब से नहीं थी तो संसद में उन्होंने इस तरह की पहचान क्यों जाहिर की। अगली सुर्खी, उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी वक्त है लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। असंतोष और केंद्रीय नेतृत्व से रार की अटकलों पर पार्टी कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए ही पार्टी चुनाव में उतरेगी। 10 जून को योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने को इन्हीं सारी बातों से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले। शुरुआती मीडिया रफ्तों में दावा किया गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। टिप्पणीकार दूरबीन लेकर देख रहे हैं कि योगी कहां जा रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि यूपी में जिस अस्थिरता की बात कुछ दिन पहले हुई उसका पटाक्षेप हुआ कि नहीं। जबकि दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि ये रूटीन मुलाकात है, कोविड के चलते टल रही थी और इसके अतिरिक्त राजनीतिक संदर्भ नहीं खोजे जाने चाहिए।